हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं ऐसे चीज़ के बारे में बताऊंगी जो आपके मरते हुए पौधे को भी ज़िंदा कर सकती है। ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, जैसे पौधे में ग्रोथ ना होना, पौधे में फ्लावरिंग ना होना, पौधे में बर्ड्स आती हैं तो गिर जाती हैं, पौधे में फंगस लगे हैं, कीड़े लगे हैं और पौधे में जैसे कोई जान ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए एक ही सल्यूशन बताने वाली हूँ। तो वो जो सल्यूशन है बिल्कुल फ्री का होममेड चीज़ है और इससे आप अपने पौधे को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं और आपके मरते हुए पौधे को भी आप ज़िंदा कर सकते हैं। और प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनका प्रॉब्लम है, गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती है, जो हाइब्रिड हिबिस्कस है उनमें पौधा हेल्दी नहीं है, बार बार फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारे सल्यूशन आपको एक ही चीज़ से मिलेगी। और इस तरह के जो चीज़ हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं देते, लेकिन इनको यूज़ करने का थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है और ये सारा ही मैं डिटेल्स बताऊंगी। प्लांट में कौन कौन से स्टेज में आप इसका यूज़ कर सकते हैं वो भी सारा ही बताऊंगी। तो आपका पौधा भी इस तरह हेल्दी बने, फ्लावरिंग करे, प्लांट में ग्रोथ सही हो, इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 340 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। इनसे आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ ले सकते हैं, प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिट्टी देख सकते हैं, प्लांट की मिट्टी ड्राई हो चुकी है। तो ये जो मिट्टी ड्राई है, तो मेरा जो ये प्लांट है ये मेरे बैल्कनी पर लगा हुआ है, इसलिए मैं प्लांट की जो मिट्टी है थोड़ा सा ड्राई साइड में लेती हूँ। इसके बाद ही फिर से प्लांट में फिर से वाटरिंग करती हूँ या फर्टिलाइज़र देती हूँ। गीली मिट्टी में अगर बार बार आप फर्टिलाइज़र डालेंगे या पानी डालेंगे तो प्लांट में कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये जो रूट होते हैं गीली रहेंगे तो अच्छे से वो न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे। और प्लांट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है तो भी प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से मिट्टी में चल नहीं पाएंगे, तो पौधे में ग्रोथ भी नहीं होगी। साथ में आज का जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और आपके पौधे में सालों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है या प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है। इसका कारण होता है अक्सर मिट्टी की जो पीएच बैलेंस है वो सही ना होना। और मिट्टी अगर सही से पीएच बैलेंस नहीं होगी तो मिट्टी में कभी भी जान नहीं रहेगी और पौधे की जो रूट है वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मिट्टी का पीएच बैलेंस सही होना ज़रूरी है। तो आज जिस चीज़ के बारे में बताऊंगी वो आप मिट्टी में महीने में एक बार दे सकते हैं। और प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो इससे भी दूर भगा सकते हैं। आपके पौधे में इस तरह बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होगी। और प्लांट को फ्लावरिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पूरे दिन के धूप में रखना। आप ही अपने जितने सारे हाइब्रिड प्लांट्स हैं, जैसे हाइब्रिड गुलाब है, गुड़हल है, सभी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए और पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं देना है। और ये जो प्लांट की जो मिट्टी है इसमें न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो महीने में कंपोस्ट एक बार ज़रूर दे दीजिए। मैं इसे हर एक वीडियो में इसलिए बताती हूँ ताकि मेरे जितने सारे नए फ्रेंड हैं उनको भी ये पता चले पौधे की कैसे ग्रोथ लेनी है। और कंपोस्ट देने से पौधे की ग्रोथ सही बनी रहती है और प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग भी आती है, क्योंकि नए ग्रोथ में ही पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो पौधे में अक्सर इस तरह पौधे में पत्ते मुड़े सिकुड़े आने लगते हैं, पौधे के जो पत्ते आते हैं टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं, पौधे में कलियाँ जो है वो उनका शेप अच्छा नहीं होता। तो हो सकता है ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकती है, या तो प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं इसका भी ऐसा ही कारण हो सकता है। तो इसके लिए आज जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ उससे आप इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और प्लांट में इस तरह कलियाँ नहीं बन रही है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका पौधा इस तरह हेल्दी नहीं है, मरने वाला है, प्लांट में बहुत सारे पत्ते पीले हैं और अक्सर ये पत्ते जो हैं पीले होकर गिरते रहते हैं, तो इसके लिए भी इस चीज़ का आप इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। ये तो मिट्टी में अगर कीड़े की वजह से, दीमक की वजह से पौधा ख़राब हो रहा है तो भी ये ठीक हो जाएगी, या पौधे में फंगस की प्रॉब्लम आई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांट की मिट्टी को थोड़ी सी ड्राई कर लिया है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये है बेकिंग सोडा, जो खाने का जो सोडा होता है, जो जिसको मीठा सोडा बोला जाता है, और इसको आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी।
और इसका जो इस्तेमाल करना है थोड़ी सी सावधानी से करनी होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी होती है। ये हमारे पौधे के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो इसका इस्तेमाल पहले भी मैंने किया है और आपसे शेयर भी किया है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम है, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिट्टी में डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। जैसे 1/4 टीस्पून है ये। और इसको इस तरह हल्के से स्प्रिंकल कर सकते हैं मिट्टी में। और इसके बाद जो देना है वो है पानी। तो मिट्टी में जब भी देना है इस तरह क्वांटिटी कम ही रखिए, और इसके बाद पानी डालना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये जो है इसको आप गर्मी के टाइम है तो दोपहर की गर्मी में नहीं देना है, आपको शाम के टाइम ही देना है, नहीं तो पौधे जल सकते हैं। तो मैंने जो इस्तेमाल किया है बहुत ही कम क्वांटिटी में किया है, और आपके जितने सारे पौधे हैं सभी में आपको नहीं देना है। जैसे आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है उस तरह के पौधे में दीजिए, और बहुत छोटा पौधा है और आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह छोटे पौधे में आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। और ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल आप और भी कई सारे तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी कम, यानी 1/4 टीस्पून लिया है, और यहाँ पे मैंने पानी के साथ इसको मिला दिया है। तो इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको और भी अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। जैसे इसको आप आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाकर दे सकते हैं, या तो अगर आप हाफ़ टी स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे प्लांट में अगर कीड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे, प्लांट में फंगस लगी है तो भी चली जाएगी, और प्लांट में बार बार पीले पत्ते का प्रॉब्लम आ रहा है तो भी ये ठीक हो जाएगी। तो और आपको अगर प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो भी मिट्टी में हल्की मॉइस्चर होना ज़रूरी है। जिस प्लांट के ऊपर आप स्प्रे करेंगे उस प्लांट की मिट्टी जो है वो हल्की मॉइस्ट होना ज़रूरी है। और इसी टाइम जैसे आपको दोपहर की धूप में नहीं करनी है, तो अभी विंटर टाइम है तो आपके यहाँ हल्की धूप है तो दोपहर की धूप में भी कर सकते हैं। और गर्मी में आपको शाम के टाइम ही मिट्टी में भी देना है और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करना है। जो भी आपको करनी है वो शाम के टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पैकेट है ये बेकिंग सोडा है, यानी जो मीठा सोडा होता है। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर जो होती है वो अलग होती है। तो इसको आप पौधे की इस तरह हर एक प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो भी आप इस क्वांटिटी में पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल जो करना है महीने में 1 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, इससे पौधे में नुकसान हो सकती है। पौधे की मिट्टी की जो पीएच बैलेंस वो सही नहीं है, और इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो पौधे में जो ग्रोथ है वो फिर से होने लगेगी, और पौधे में जितने सारे कटे फटे पत्ते हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।